महाभारत में जब भी वीर योद्धाओं का नाम आता है तो उनमें से अर्जुन और कर्ण का नाम भी आता है, जो कि कर्ण और अर्जुन के बीच में जब एक भीषण युद्ध होता है जिसमें कि जो कर्ण होता है वो अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो कहा जाता है कि जब कर्ण का वध हो जाता है तो जो कुंती होती है वो वहाँ पर आती है और जो कर्ण होता है उसके सबके पास बैठकर वो रोने लग जाती है। तो कहा जाता है कि वो जब रो रही होती है तो जो पांडव होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी माता को, जो कर्ण जो कि उनका इतना बड़ा शत्रु था, जो आपने पुरानी महाभारत देखी उसमें दिखाया गया कि जो कर्ण इतना बड़ा उनका शत्रु था उसके पास उनकी माता बैठकर क्यों रो रही है, क्योंकि जो पांडव थे उनको तो पता ही नहीं था कि ये है कौन। तो कहा जाता है कि जब वो वहाँ पर जाते हैं और अपनी माता को रोते हुए देखते हैं तो जो कहा जाता है कि युधिष्ठिर होते हैं वो अपनी माता से पूछते हैं कि तुम इस कर्ण के सबके पास क्यों रो रही हो। कर्ण जो कि आप सबको ही पता है कि कर्ण ही था जो कि बार बार उन्हें छोड़ते हुए आ रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ है। और वहीं पर जो कि कर्ण था वो अर्जुन को मारना भी चाहता था, उसने वचन दे रखा था कि या तो कर्ण ही बचेगा या अर्जुन बचेगा। तो युधिष्ठिर होते वो कहते हैं कि ये तो हमें मारना ही चाहता था, लेकिन आप इसके सबके पास ही जाकर रो रही हो। तो जो कहा जाता है कि श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कोई नहीं भैया, आप जो माता है इनको यहाँ पर रोने दो, क्योंकि कृष्ण को पता था कि जो कर्ण था वो तो कुंती का ही पुत्र था और जो कि अर्जुन के हाथों मर जाता है। अब कोई भी पुत्र हो अगर मर जाएगा तो उसकी माता तो रोएगी रोएगी। लेकिन जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि वासुदेव, हम अपनी माता को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमारी माता हमारे शत्रु के सबके पास रो रही है। तो कहा जाता है कि जो पांडव होते हैं वो अपनी माता से पूछते हैं कि माता ऐसा क्या है जो कि आप हमसे छुपा रही है और आप इस शत्रु के पास क्यों रो रही है। तो जो कुंती होती पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताती। अब कहा था कि जो अर्जुन है वो पूछता है कि माता आप ये राधे कर्ण के पास क्यों रो रही हो। तो कुंती होती वो कहते हैं कि ये राधे नहीं है। अब जैसी कुंती ये बोलती है कि ये राधे नहीं है तो जो पांडव होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि उनकी माता बोल क्या रही है। तो जो पांडव होते कहा जाता है कि वो अपनी माता से पूछते हैं कि फिर ये कौन है, अगर ये को राधे नहीं है तो फिर ये कौन है। पहले तो कुंती उन्हें नहीं बताती है, लेकिन कहा जाता है कि पांडव उन पर जब जोर डालते हैं तो फिर वो बताती है कि ये कौनते ही है, ना कि राधे है। तो जैसे ही वो पांडव ये सुनते हैं कि ये कौनते हैं वो शौक हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ऐसा क्या था जो कि हमें तुमसे छुपाना पड़ गया। तो उनकी माता बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था शादी से पहले, कि जो आपको ही पता है कि जो सूर्य देव थे उन्होंने आह्वान करा था, जो कि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया था और उसके चलते ही जो कर्ण था उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। अब जैसे ही कुंती उनको बताती है तो जो इतने ही पांडव होते हैं वो शौक हो जाते हैं और जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि माता आपने हमसे कितना बड़ा राज छुपा के रखा और वहीं पर आपने हमारे जो ज्येष्ठ थे कर्ण थे उनका भी अंत हो गया हमारे हाथों से ही। अब वो कहते हैं कि अगर आप हमें पहले ही बता देते कि ये हमारे ज्येष्ठ है तो जो ये महाभारत का युद्ध हुआ है वो कभी होता ही नहीं और वहीं पर जो इतने सारे सैनिक मर गए हैं वो भी कभी नहीं मरते। क्यों? क्योंकि देखो कर्ण जो था वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। अगर सबको पता चल जाता कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र कर्ण है तो देखो महाभारत तो होती नहीं। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन था उसको भी पता चल जाता कि जो कर्ण है, पहली बात तो जो कर्ण था वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वहीं पर कर्ण दोस्त के साथ साथ उन पांडवों और कौरवों में सबसे बड़ा भाई भी था। तो जो सीधा सीधा सिंहासन था वो मिल जाता हस्तिनापुर का सिंहासन कर्ण को और कर्ण बन जाता वहाँ का राजा। तो कभी भी उनके बीच में कोई लड़ाई भी नहीं होती और जब लड़ाई नहीं होती तो कोई युद्ध भी नहीं होता। तो महाभारत का युद्ध तो होने से रहा। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो देखो जितने भी पापी थे, जितने भी श्राप थे, जो भी थे, उनको भी तो कृष्ण जी को सफल करने थे। अब जो श्राप मिले थे अगर युद्ध नहीं होता तो वो श्राप उतरते कैसे। तो इस चक्कर में भी एक ये रीज़न था कि जो महाभारत का युद्ध हुआ। अब वहीं पर जो युधिष्ठिर थे वो आप सबको पता है कि वो धर्मराज के अंश थे। तो कहा जाता है कि उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो जब जैसी अपनी माता से ये चीज़ें सुनते हैं तो कहा जाता है कि अपनी माता को वो श्राप दे देते हैं कि आज से कोई भी नारी कभी भी कोई रहस्य नहीं छुपा पाएगी। तो जो आज के समय में हम देखते हैं कि जैसे कोई नारी होती है, स्त्री होती है, उसको अगर हम कोई रहस्य बता देते हैं तो वो
ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाते। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपनी माता को ही श्राप दे दिया था जब उनको अपने भाई के बारे में पता चलता है। तो ये रीज़न था कि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपनी माता को श्राप दे दिया, और उसके बाद जो कि आज के समय में भी स्त्रियों में देखा जाता है कि उनको अगर कोई भी बातें बताओ तो वो छुपा नहीं पाती हैं और उनका रहस्य सबको बता देती। वहीं पर जो कर्ण थे, आप सबको ही पता ही कर्ण कितने शक्तिशाली योद्धा थे। अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो देखो, अर्जुन भले ही धनुर्धर अच्छे थे, लेकिन ये श्री कृष्ण नहीं होते तो वो कभी उनको परास्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो कर्ण थे उनके पास बहुत सी ऐसी शक्तियाँ थी। एक तो वही शक्ति थी जो कि वो घटोत्कच पे चला देता। अगर वो पहले ही दिन चला देते कर्ण अर्जुन पर तो अर्जुन का तो वो नाश कर देती। और वहीं पर उन पर वो अश्वसेन जो कि अर्जुन को ही मारना चाहता था, नाग था जो, वो जो श्री कृष्ण होते अपना पहिया, रथ का पहिया नीचे कर देते, धंसा देते ज़मीन में, जैसी कर्ण उन पर चलाता है। तो एक ये रीज़न होता है कि जो अर्जुन बच जाता है। और बाद में जो कि अर्जुन होता है वो श्री कृष्ण के कहने पर कहा जाता है कि अंजलि का जो अस्त्र होता है उससे कर्ण पर प्रहार कर देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है।